जो लड़का पुणे के एक्सीडेंट का कारण बना वो नाबालिग होने की वजह से छूट गया। पुणे पुलिस ने इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की, लेकिन वो भी खारिज हो गई। हमारे साथ पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार है। सर, आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ये जो लड़का है, आपने कहा था कि वो अडल्ट है, ये ध्यान में रखकर आप कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस केस में संडे को ही जब ये केस हमारे नज़र में आई थी, हमने इस केस में 304 आईपीसी, जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसको हमने अप्लाई किया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में निर्भया कांड के बाद 2 अमेंडमेंट हुआ था कि जो एक हीनस क्राइम है जिसमें 7 साल से ज़्यादा का सजा है, उसमें अगर जुवेनाइल 16 साल से ऊपर का है तो उसके ऊपर एडल्ट की तौर पे ट्रायल हो सकता है। हमने इसमें 304 लगाया था, इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के तहत। और दूसरा एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि जब तक ये निर्णय इस एप्लीकेशन पे नहीं होता है तब तक इसको रिमांड होम में भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों प्रकरण में कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था और उसको बेल ग्रांट किया था। यह आदेश हमें मान्य नहीं था और इस आदेश के विरुद्ध हमने हायर कोर्ट में अपील किया है। हमने ये शुरू में ही बताया था कि जो भी इसमें जुडिशियल लीगल रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है वो हम यूज करेंगे और इस प्रकरण में इस जुवेनाइल को रिमांड होम में भेजने का प्रयत्न और इसको एडल्ट की तौर पे ट्रीट करने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। इसमें जो भी लीगल प्रावधान था उसका यूज किया गया है। दूसरी बात, आपने उसके जो पिता है, जो नाबालिग लड़के के, विशाल अग्रवाल, उनको डिटेन किया है, तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? उनके खिलाफ जो आईपीसी के सेक्शन आपने लगाए हैं? हमने फर्स्ट डे ही इसके आरोपी के जुवेनाइल के फादर और 4 जो पब ओनर्स और मैनेजर्स थे, इनके विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया था। इसमें से 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया है, 2 आरोपियों को आज डिटेन किया गया है, 3 आरोपियों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, 2 आरोपियों को जिसमें उसके फादर का समावेश है उनको कल प्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जिन्होंने बच्चों को गाड़ी दिया चलाने को, दारू के पीने के लिए फैसिलिटेट किया, पैसे दिया, उसके बाद जिसने अंडर एज बच्चों को लिकर सर्व किया, इन सब के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। 2 पैमाने पे इसमें कार्रवाई चल रही है। एक जो एक्सीडेंट हुआ है वो जुवेनाइल के विरुद्ध और जो इस जुवेनाइल को फैसिलिटेट किया है उसके विरुद्ध। दोनों केस हम वाटर टाइट करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। हम स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सर, ये जो लड़का दारू पिया हुआ था, ये तो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, आपने पहले दिन आपके रिपोर्ट में भी कहा था, लेकिन उसका जो ब्लड रिपोर्ट है वो कब तक आएगा? एज पर लॉ कितने दिन में वो आना चाहिए और अब तक क्यों नहीं आया है? ब्लड रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हम ब्लड रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिपोर्ट ही प्रूव करेगा कि वो अल्कोहल पिया था, ऐसा बात नहीं है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हमारे पास ऑनलाइन जो इसने बिल पेमेंट किया है एस्टैब्लिशमेंट्स को जिसमें इसने दारू खरीदा था, वो सब हमारे पास स्पष्ट है। इसमें केस बहुत ही क्लियर है, केस वाटर टाइट है और हम जो भी टेक्निकल बेस्ड एविडेंस कलेक्ट करके इसमें हम एज पर लॉ कितने दिन में वो आना चाहिए? 8 दिन हो, 15 दिन हो? ऐसा कोई समय सीमा लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, जो पुणे नगर निगम है उन्होंने कहा है कि जो रूफटॉप होटल्स है या फिर पब है, तो वो उनकी तरफ से पुलिस को कुछ लिस्ट दी गई थी कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसी कुछ लिस्ट दी गई थी? उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? हमने काफी बार से संबंधित विभागों को बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग प्लान में जो अप्रूव नक्शा है उसमें अगर पार्किंग स्पेस का चेंज ऑफ यूज हुआ है या कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं तो उनको डिमोलिश किया जाए और उन पे एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 स्टैब्लिशमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, कुछ होटल्स के स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए गए हैं, कुछ पे एमआरटीपी एक्ट के ऑफेंसेस रजिस्टर किए गए हैं और आगे के तौर पे जो ये विशेष करके कल्याणी नगर एरिया हो, विमानतल का एरिया हो, कोरेगांव पार्क हो, खराड़ी का एरिया हो, इन एरियाज में जो इस प्रकार का मेनेस बहुत बड़े पैमाने पे है
उसको हम एक स्ट्रेटेजाइज्ड अप्रोच, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जो आउटरीच है वो दिख रहा है कि जो सामने वाला जो है विशाल अग्रवाल बहुत बड़ा बिल्डर है, पुणे का, पैसे वाला है, ये इस तरीके की जो बातें हैं लोगों के जहन में है, तो आप क्या विश्वास दिलाएंगे? ये एक सेंसेशनल इंसिडेंट था इस प्रकार का, जिस प्रकार से कोर्ट ने इसमें जमानत दिया उसमें पब्लिक आउटरीच होना स्वाभाविक था। लेकिन मैं लोगों को यह बताना चाहूंगा कि किसी की कुछ भी इकोनॉमिक स्टेटा रहे, उससे कायदा में और रूल ऑफ लॉ के इन्फोर्समेंट में फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकरण में मैं जवाबदारी के साथ बोलता हूं कि जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था वो पाथ पुलिस ने लिया है। इसमें कोई भी लीगल एक्सपर्ट्स अगर कुछ इसमें एडिशनल या कोई ज्यादा इससे स्ट्रिंजेंट प्रावधान का अगर को हमें बताना चाहते हैं, मैं पब्लिक डिबेट में जाने को तैयार हूं। We have adopted the most stringent possible path and we'll take the case to its logical conclusion. लोकांमध्ये जे एक अविश्वासी वातावरण पसरलेली आहे ते खरं जशा प्रकारचे आरोपीला बेल झाली ते स्वाभाविक होता। बेलची ऑर्डर हे कोर्टाची होती, त्याबद्दल आमचे काही टिप्पणी करणे योग्य नाही, संयुक्तिक नाही। लेकिन सॉरी इट वॉज हिंदी ना, लेकिन मैं ये लोगों को, जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पुणे पुलिस लोगों की अपेक्षा पूरी करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को इम्पार्शियल तरीके से इन्फोर्स करने के लिए हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं और हमें विश्वास है कि जनता वापस पुणे शहर पुलिस दल पे विश्वास रखेगी। इस केस में आरोपी को, एक्यूज्ड को सजा हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। तो पुणे के पुलिस कमिश्नर यह विश्वास दिला रहे हैं कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, आरोपी कोई भी हो। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे।